किस्सा कुर्सी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। यूपी में छठे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। 7 जिलों की 49 सीटों पर मतदान होगा। वहीं पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सियासी पारा गर्म रहेगा। काशी समेत पूर्वांचल की बाकी सीटों पर 7वें चरण में वोट पड़ेंगे। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि कल से कैसे पीएम मोदी से लेकर राहुल अखिलेश तक काशी के रण में उतरेंगे। लेकिन पहले आप रोहित सावर की काशी के घाट से रिपोर्ट देखिए कि आखिर काशी का मूड है क्या। कि लागल चुनाव के बड़का अखाड़ा, सब ताल ठोक रहे हैं। हर आदमी अपनी बिसात बिछाए पड़ा है। जीत और हार जल्द आएगा। अरे लागल चुनाव के बड़का अखाड़ा, अरे यूपी के राजधानी में, सांस्कृतिक राजधानी में भी, हमारे बनारस में भी। सांस्कृतिक राजधानी में तो ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे क्या कि होई भिड़ंत भैया फरिया जाई, होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे के तने पानी में, होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे के तने पानी में। लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा यूपी के राजधानी में, होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे के तने पानी में, होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे के तने केडी भैया। अरे चुनावी संग्राम के केडी भैया यूपी में अब हल्ला बा, बहुत जोर का हल्ला बा हो। चुनावी संग्राम के यूपी में अब हल्ला बा और वोट ओकरा के देवल जाई, अरे वोट ओकरा के देवल जाई जे यूपी के सच्चा लल्ला बा हो। वोट ओकरा के देवल जाई जे यूपी के सच्चा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से खास तौर पर ठेठ बनारसी अंदाज में गाने के लिहाज से उन्होंने चुनाव पर कहा। बनारस के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सब बताइए, बनारस के साथ जो वायदे किए गए आज तक, लोकसभा चुनाव में खूब वायदे हुए, गंगा मैया की कसमें खाई गई, क्या कुछ बनारस में सुधरा? आपने देखा है यहाँ पर नाव पर चढ़ते ही आपको यहाँ का नजारा दिखाई पड़ा। गंगा मैया की जो दुर्दशा आप लोग है, यहाँ पर नाव पर चढ़ते ही आपको यहाँ का नजारा दिखाई पड़ा। गंगा मैया की जो दुर्दशा आप लोग तो आए हैं, स्वयं अपने आंख से देख लीजिए। जी साहब, आप बताइए क्या कहना आपका। बनारस को आप देख रहे हैं, सालों से आप यहाँ रहते हैं। बनारस के साथ जो वायदे किए गए, बनारस की सफाई को लेकर बड़ी बड़ी बातें, गंगा मैया को लेकर बड़ी बड़ी बातें, कुछ सुधार आया? देखिए, जहाँ तक गंगा मैया की बात है, मैं हमारे भाई साहब ने जो भी कहा मैं उससे 100% सहमत हूँ जी। लेकिन मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने संपूर्णानंद जी उनकी चीफ मिनिस्ट्री देखी है, कमलापति त्रिपाठी को देखा है। ये दो ऐसे थे नेता काशी के जिन्होंने काशी के लिए बहुत कुछ किया। और अब उसके बाद हमारा ये प्रधानमंत्री और यहाँ का प्रतिनिधि वो जबरदस्त कर रहा है, इसमें दो राय नहीं है। और मैं निष्पक्षता से कह सकता हूँ, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि गंगा मैया की सफाई अभी नहीं हुई है, लेकिन इसके अलावा काशी में बहुत कुछ हुआ है। ये कूड़ा और उठान की बात, साहब बहुत कुछ हो रहा है, सुनिए इनका कहना बहुत कुछ हो रहा है। सुनिए, कूड़ा उठान की बात हो रही है। करतड़ा प्लांट 6 वर्षों से बंद पड़ा हुआ था, वो चालू हो गया है। 600 टन कूड़ा रोज निष्पादित हो रहा है। गड़गड़ से कूड़ा उठाया जा रहा है और कंपोस्ट खाद वहां बन रही है। आप पूरे 84 घाटों में देखिएगा तो एलईडी लाइट जल गई है। हम तो देखिए, जब गंगा की बात आती है तो गंगा जमनी तहजीब की बात करना चाहते हैं। और गंगा जमनी तहजीब क्या है? ये तहजीब ये है कि जहाँ हिंदू और मुसलमान आपस में बनारसी साड़ी के ताने बाने की तरह एक दूसरे से मिल करके रहते हैं, वो तहजीब तो यहाँ पर कायम है। और रह गया विकास की बात, तो विकास अभी बहुत कुछ करना है, कोई विकास हुआ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी शायद कोशिश कर रहे होंगे, हम नहीं जानते, लेकिन सामने कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। आपको काशी पर मेरी एक रचना है, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ।
कि जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ, कि मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। तो साक्षी संतों की परंपरा विश्राम जो मुझ में लेते हैं, अवघड़दानी की तपोभूमि शिव मोक्ष मुझी में देते हैं। उपदेश हूँ कीना राम का, मैं तुलसी की मानस का रस हूँ, कि मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। तो मेरी नजर में यही बनारस है और विकास हो रहा है। जब तक कि राज्य सरकार इसमें साथ नहीं देगी तब तक बनारस का विकास असंभव दिखाई दे रहा है। चलिए, तो इनका कहना है कि राज्य सरकार को भी साथ देना होगा तभी बनारस का विकास होगा। पर एक और सियासत पर एक और गाना हम सुनेंगे यहाँ से। जी सब बताइए कुछ और राजनीति पर। अरे चढ़ल चुनाव का बीमारी, ये बीमारी हो गया इस समय, चुनाव का बीमारी चल रहा है। अरे चढ़ल चुनाव का बीमारी तब बुद्धि ढील हो गई। कुछ भी बोल जा रहे हैं, चाहे वो सबका साथ विकास वाले हो, चाहे अब की बार खाली वाले हो, केवल सब दूसरों की कमी को बतला रहे हैं, लेकिन विकास की बात कोई नहीं कर रहा है। सब लोग घबराए हुए हैं कि चढ़ल चुनाव का बीमारी तब बुद्धि ढील हो गई, तब पूरे यूपी में मचल बवंडर ऐसन डील हो गई। पूरे यूपी में मचल बवंडर ऐसन डील हो गई। काशी को लोग अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तमाम राजनीतिक दल वहां पर डेरा जमाए हुए हैं और वाराणसी के सहारे पूरे यूपी को साधने की जीतने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी कल से 3 दिनों तक काशी में धुआंधार प्रचार करेंगे। कल पीएम शाम को वाराणसी पहुंचेंगे। सबसे पहले वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। कल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी, काल भैरव मंदिर भी जाएंगे। दर्शन के बाद टाउन हॉल में सभा का कार्यक्रम है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और उसके बाद टाउन हॉल में उनका कार्यक्रम है एक सभा का, जिसके बाद वो दिल्ली वापस लौट आएंगे। 5 मार्च को फिर काशी पहुंचेंगे। काल भैरव के दर्शन करने के बाद जब वापस लौट आएंगे दिल्ली, तो उसके बाद ये दिल्ली से वापस 5 तारीख को काशी पहुंचेंगे। 5 की रात पीएम काशी में ही रुकेंगे। 6 मार्च को भी वो काशी में ही रैली करेंगे। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं 4 तारीख को कार्यक्रम क्या है। शाम 7 बजे काल भैरव मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम है। शाम 7:15 बजे टाउन हॉल मैदान में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ खेल मैदान में सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये कार्यक्रम 5 तारीख का रात 8:30 बजे DLW ग्राउंड में वाराणसी के लोगों से मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यक्रम। फिर उसके बाद गढ़वा घाट आश्रम जाएंगे 11:30 बजे सुबह, यानी ये 6 तारीख का ये कार्यक्रम है। फिर उसके बाद दोपहर 12:40 पर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 4 से 6 तारीख तक ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का। पीएम का आपने कार्यक्रम देखा, काशी के घाट से आपने रिपोर्ट देखी, आपने ये भी देखा कि कल से कैसे पीएम मोदी काशी में धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। अब आपको काशी शहर से इंडिया न्यूज संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी जब बनारस आए थे तो उन्होंने अपने चाय के बेचने वाली बात बताई थी और उन लोगों को चाय पिलाने की बात कही थी जो सैनिक ट्रेन से युद्ध के लिए जाते थे। बनारस में हम चौक इलाके में हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, किस विधि से ये चाय बनाई जा रही है। बाकायदा ये भट्टी है, कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बाद चाय को खौला के पकाया जा रहा है, क्योंकि पकने के बाद चाय का जो आनंद है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या खासियत है आपकी चाय में भाई? चाय यहाँ लोग आते हैं, बाहरी पीते हैं यहाँ रुक कर, चाय का एंजॉय लेते हैं, फिर चले जाते हैं। अच्छा ये बताइए भाई कि ये चुनाव में क्या हो रहा है? चुनाव में सब ठीक हो रहा है और काम होगा जो होगा, विकास पर वोट चलेगा, सब विकास पे चलेगा। आप मुझे एक बात ये बताइए कि जो नोटबंदी हुआ था उससे आपको क्या फर्क पड़ा था? हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, सब ठीक है। सब ठीक था भाई। देखिए बहुत सारे साथी ऐसे लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं। एक सेकंड, हाँ भाई क्या कर रहा तू? हम भैया रिक्शा चलाते हैं भैया। तो ये बताइए कि नोटबंदी से तो कोई असर रहा? कोई असर नहीं कर, मेहनत करता नहीं भैया, इतना पैसा कहाँ से आया? विकास के देखते हुए नोटबंदी पे कोई भी असर नहीं पड़ा है और हर व्यापारी इस समय खुशहाल है। मोदी जी ने एक अच्छा काम। आप खुशहाल हैं कि नहीं है? हम एकदम खुशहाल हैं। ये खुशहाल है। हाँ भाई, आप किस मुद्दे पे वोट डालेंगे?
किस बात के लिए वोट देंगे आप बताइए? हम विकास के लिए वोट देंगे। आप भी विकास के लिए, आप बताइए भाई। जी मैं बनारस के जो है अच्छेकरण के लिए, सुंदरीकरण के लिए और बनारस में गंगा घाटों की सफाई के लिए, उन कारणों के लिए बनारस में हम वोट करेंगे। तो क्या कुछ काशी के लोगों का सोचना है, ये आप देख रहे थे अरविंद की इस रिपोर्ट में। और सीधे काशी का भी रुख कर लेते हैं। अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, अलग अलग तरीके से कोशिश हुई है काशी को समझने की, लेकिन चुनावी मौसम है। कल से प्रधानमंत्री मोदी का लगातार 3 दिनों का कार्यक्रम है और जब से सांसद बने वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी पीएम बने, उसके बाद 3 दिनों तक लगातार कार्यक्रम रहा नहीं जिस तरीके से लगातार 3 दिनों का कार्यक्रम है। जाहिर है वाराणसी के सारे यूपी को जीतने की कोशिश। राकेश, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय हम चौक इलाके में, बहुत सारे व्यापारी आप हमारे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस इलाके में यानी चौक इलाके में कोई सोने का व्यापार करता है, कोई दवा का व्यापार करता है, कोई कपड़े का व्यापार करता है। चौक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है व्यापारियों के लिए और यहाँ का संदेश बड़ा मायने रखता है। मैं आपको ये बता दूं, मोदी जी को 3 दिन यहाँ पर इसलिए रुकना पड़ रहा है क्योंकि 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से फंसी हुई हैं। एक सीट दक्षिणी, जहां पे इस इलाके में हम खड़े हैं, वहां से श्यामदेव राय चौधरी का टिकट काट दिया गया था, जो लगातार 7 बार के विधायक थे। लोग बहुत नाराज थे इस बात को लेके। कहीं ना कहीं मोदी जी ने बहुत सारे लोगों को लगाया है लोगों को मनाने के लिए। मैं समझता हूं वो लगातार 3 दिन रहकर लोगों को मनाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, समीक्षा करेंगे, जिससे कि जो प्रत्याशियों की जान सांसद में फंसी है वो कहीं न कहीं उनको रिलीफ मिले। व्यापारी हैं राकेश, मैं उनसे बात करता हूं और उनसे जानते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पे ये वोट देंगे। शैलेश जी, आप बताइए किन मुद्दों पे वोट देंगे आप? हम विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। हम लोग देखिए देश के एक नागरिक हैं। हमारे यहाँ तो हमें ये समझ में नहीं आता कि ये जुमलेबाजी करके, अपने मन की करके, व्यापारियों का व्यापार रोक करके, वो किसी भी कारण से नोटबंदी का कभी फरमान देके, कभी व्यापारी अपने हित की बात करता है तो उसके ऊपर रेड करा करके इस तरह की अगर बातों का, दहशत का माहौल कायम कराएंगे तो कौन इनको वोट देगा और क्यों वोट देगा, मैं ये पूछना चाहता हूं। आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आज जो है पूरे चैनल पत्रकार भाई अगर साथ न देते तो ये देश का क्या हाल होता। राकेश, सुना कि इनकी ये व्यापारी हैं जी। चलिए अरविंद, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चूंकि ये 7वें चरण की बात है, वक्त हमारे पास रहेगा, लोगों से और बातचीत करेंगे। वाराणसी के लोगों का मूड क्या कुछ है, क्योंकि यहाँ पर 7वें चरण में वोटिंग होनी है। लेकिन कल 6ठे चरण का यूपी में चुनाव होगा और कहाँ क्या कुछ चुनाव है, क्या कुछ अपडेट है कल के चुनाव से जुड़ी हुई, वो रचना बताएंगी। बिल्कुल राकेश, काशी का मूड जान और समझ लिया हमने, लेकिन अब बात कल होने वाली वोटिंग के साथ जिलों की 49 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। जल्दी से अपने दर्शकों को सिलसिला तरीके से मैं बता देती हूँ कि किन किन जिलों की कौन कौन सी सीट वहां पर होंगी, जहां पर कल मतदाताओं को ये मौका मिलने वाला है कि हाँ, वो अपनी पसंद की सरकार चुने, वो अपनी पसंद से अपनी पसंद की पार्टी को वोट दे सकती हैं। शुरुआत हम करेंगे 7 जिलों की, ये 49 सीटें होंगी। महाराजगंज की अगर बात करें, 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। फरेंदा, नौतनवा, सिसवा, महाराजगंज और पनियरा, ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर कल मतदाता पहुंचेंगे, अपना मत का इस्तेमाल कर पाएंगे। गोरखपुर में 9 सीटों पर कल चुनाव होना है। फरेंदा, नौतनवा, सिसवा, महाराजगंज और पनियरा, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर कल मतदाता पहुंचेंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। अभी से अपने मतदाताओं को हम कह दें, अपने दर्शकों को हम कह दें कि आप अपने वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि फिर ये मौका आपको जल्दी से मिलने वाला नहीं है। कुशीनगर में 7 सीटें, खड्डा, पडरौना, तमकुही राज, फाजिलनगर, कुशीनगर, हाटा और रामकोला, ये वो सीटें हैं जहां पर कल मतदान होना है। कुशीनगर में देवरिया की बात हम कर ले, 7 सीटें यहां पर हैं। रुद्रपुर, देवरिया, पथरदेवा, रामपुर, कारखाना, भाटपार रानी, सलेमपुर और बरहट, यहां पर तमाम इंतजाम भी कर दिए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से भी, कि मतदाता आए और सेफ सिक्योर तरीके से अपने मत का इस्तेमाल करके वापस जा पाएं। आजमगढ़ की 10 सीटें होंगी। अतरौलिया, गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़, निजामाबाद, फूलपुर, पवई, दीदारगंज, लालगंज और मेहनगर, ये वो 10 सीटें होंगी आजमगढ़ की जहां पर कल वोटिंग होनी है। मऊ की होंगी 4 सीटें, मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद और गोहना और मऊ, यहां पर तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं वोटिंग को लेकर। बलिया की बात हम करेंगे, बलिया में 7 सीटें हैं जहां पर कल मतदान की प्रक्रिया होगी। बेलथरा रोड, रसड़ा, सिकंदरपुर, फेफना, बलिया नगर, बांसडीह और बेरिया, ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर कल मतदान